आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा कि ह्यूमन आई यानी हमारी आंखें कैसी थी, हमारी आंखें उनकी क्या संरचना थी, कैसे हमारे आंखों में प्रतिबिंब का निर्माण होता था। ये सभी बातें हम अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो हमारी आंखों से ही संबंधित है। क्या कभी आप अपने आसपास लोगों को स्पेक्टिकल्स लगाए हुए देखे? तो आखिर ये चश्मा या स्पेक्टिकल्स हम क्यों लगाते हैं? यह जो चश्मा हम लगाते हैं या हमारे घरों में या आसपास के जो लोग लगाते हैं, क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में लगभग 35% लोग मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होते हैं। वे दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। जबकि अगर कोई व्यक्ति का एज 65 से ऊपर हो जाता है तो उसमें से 90% लोगों को मोतियाबिंद की शिकायत देखी जाती है। कहते हैं आने वाले समय में लगभग 50% लोग मायोपिया के शिकार होंगे। तो आखिर ये सारी बीमारियां जो हमारे आंखों से संबंधित है, उसके बारे में हमें जानना भी तो जरूरी है। तो आज हम इन्हीं बीमारियों के बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आज हम अपना टॉपिक डिफेक्ट्स ऑफ विजन यानी दृष्टि दोष। हमने पिछले चैप्टर में देखा कि हम अधिक से अधिक कितने दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं? अनंत तक के वस्तुओं को देख सकते हैं। यानी हमारी आंखें जितनी दूरी तक देख सके हम वस्तुओं को देख सकते हैं। कोई दूर में अगर पेड़ है तो भले ही उन पेड़ की एक एक पत्तियों को हम ना देख सके, लेकिन हमें यह जरूर पता चलता है कि वहां कोई पेड़ है और उसमें हरी हरी पत्तियां लगी हुई हैं। वहीं कम से कम हम 25 सेंटीमीटर तक की वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यानी कोई व्यक्ति अनंत से 25 सेंटीमीटर तक के रेंज को देख सकता है अगर उसकी आंखें नॉर्मल है। अब हम अलग अलग प्रकार के दृष्टि दोषों के बारे में देखेंगे। हमें मुख्य रूप से 4 प्रकार के दृष्टि दोषों के बारे में जानना है। पहला दृष्टि दोष मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। दूसरा हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष। तीसरा जरा दृष्टि दोष यानी प्रेसबायोपिया। और चौथा मोतियाबिंद जिसे कैटरेक्ट कहते हैं। इन चारों प्रकार के दृष्टि दोषों के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे और बोर्ड एग्जाम के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने जनरल लाइफ में भी इन चीजों को जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। पहली प्रकार की जो दृष्टि दोष है, फर्स्ट आई डिफेक्ट इज मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। दृष्टि दोष का मतलब क्या हुआ? दृष्टि मतलब आंखें, दोष मतलब बीमारी, आंखों में जो दोष आया। हमारी आंखों में दोष किन किन कारणों से और किस प्रकार से होता है वो हम देख रहे हैं। इसमें नाम जो है, नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष। काम उसका जस्ट विपरीत, यानी नाम है निकट दृष्टि दोष, लेकिन इस प्रकार के दृष्टि दोष में हम दूर की चीजों को नहीं देख सकते हैं। यानी हमारी आंखें जब दूर की वस्तुओं को देखने में सक्षम नहीं हो पाती है, लेकिन नजदीक की चीजों को हम क्लियरली देख सकते हैं, वैसे दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे आंखों का जो दूर बिंदु है, फार पॉइंट, कितना है?
इन्फिनिटी यानी अनंत। लेकिन इस प्रकार के दृष्टि दोष में हमारी आंखें अनंत तक के वस्तु को ना देखकर एक सर्टेन लिमिट, यानी ऐसे हम अपनी आंखों से देखें तो हमें दूर तक की वस्तु दिखेगी, लेकिन अगर हमारी आंखों में निकट दृष्टि दोष होता है तो हम एक निश्चित दूरी तक के ही वस्तुओं को देख सकते हैं। हमारा अधिकतम बिंदु जो है, हमारा दूर बिंदु जो है, वह घटकर एक सर्टेन पॉइंट तक आ जाता है। इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब इस दृष्टि दोष में होता क्या है और क्यों होता है? यह आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है वह हमने पिछले क्लास में देखा, कहाँ बनता है? रेटिना के ऊपर। तो रेटिना के ऊपर जो प्रतिबिंब बनता है, और चूंकि हमारे आंखों में लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस जो प्रतिबिंब बनाता है रेटिना के ऊपर, वह कैसा प्रतिबिंब बनाता है? जी हाँ, आप जानते हैं, वास्तविक और उल्टा, जिसे हमारे मस्तिष्क द्वारा सीधा करके देखा जाता है। लेकिन जब हमें निकट दृष्टि दोष होगा तो हमारा प्रतिबिंब आंखों पर, यानी वस्तुओं का जो प्रतिबिंब हमारी आंखों पर बनेगा, वह रेटिना पर ना बन के रेटिना से पहले बन जाता है, जिसके कारण हम वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। क्योंकि प्रतिबिंब जब तक रेटिना पे नहीं बनेगा तब तक हमारी दृक तंतुएं उस जो इमेज है उसको हमारे मस्तिष्क तक नहीं ले जा पाएगा, और जिसके कारण हम वस्तुओं को क्लियरली नहीं देख पाते हैं। तो उसका कारण क्या हुआ? क्यों नहीं हम देख पाते हैं? क्योंकि प्रतिबिंब जो है वह रेटिना से पहले बन गया। अब रेटिना से पहले जब प्रतिबिंब बन रहा है, वह क्यों बन रहा है? आखिर उसका कारण क्या है? यह प्रश्न भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष के कारण बताएं। तो इसके दो कारण हैं। कौन कौन से दो कारण हैं? पहला, या तो हमारा नेत्र गोलक, जिसकी लंबाई हमने देखी थी, जिसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर था, वह व्यास बढ़ गया, यानी नेत्र गोलक लंबा हो गया। तो पहला कारण क्या हुआ इस प्रकार के दृष्टि दोष का? हमारा नेत्र गोलक लंबा हो गया। या फिर हमारा जो लेंस है उसकी वक्रता बढ़ जाती है, उसकी वक्रता बढ़ जाती है। तो ये दो कारण हैं जिसके कारण हमारा जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले बनता है। अब इससे और एक प्रश्न रहता है कि अगर इस प्रकार का दृष्टि दोष हो रहा है तो उसका निवारण क्या करें? क्योंकि चश्मा ही एकमात्र निवारण है दृष्टि दोष का। और चश्मे में रहता क्या है एक्चुअली? चश्मा बना होता है लेंस का। यहां जब निकट दृष्टि दोष, यानी हमारा प्रतिबिंब जब नेत्र के रेटिना से पहले बनता है, यानी हम दूर से आने वाली समानांतर किरणों को अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, प्रतिबिंब नेत्रगोलक से पहले बन रहा है। अब यहां हम ऐसे लेंस को रखें जो कि इस दूर से आती हुई किरणें, जो अब यानी हमारा जो अधिक बिंदु है वह चूंकि नजदीक आ चुका है, तो उस निकट बिंदु को अनंत पर लेकर चला जाए। फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि हमारा जो दूर बिंदु अनंत वह घट जाता है। तो यहां अगर हम ऐसा लेंस का उपयोग करें जो हमारे दूर बिंदु को, जो कि घटा हुआ दूर बिंदु है, जहां तक हम वस्तुओं को देख पाते हैं, उस बिंदु को अगर अनंत पर उसका प्रतिबिंब बना दे तो वहां से जो किरणें आएंगी, अब समानांतर किरणें, वह ठीक हमारे रेटिना पर जाकर बनेगी। और ऐसे दोष को दूर करने के लिए हम डाइवर्जिंग लेंस यानी अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ निकट दृष्टि दोष को
करेक्ट करने के लिए, यानी मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम अवतल यानी कनकेव लेंस का उपयोग करते हैं। तो यह था हमारा निकट दृष्टि दोष। इसे शॉर्ट साइटनेस भी कहते हैं और मायोपिया भी कहते हैं। कारण, निवारण तथा यह क्यों होता है, इन तीनों चीजों के बारे में हमने देखा। अब दूसरे प्रकार का दृष्टि दोष है दूर दृष्टि दोष, यानी हाइपरमेट्रोपिया या फिर फार साइटेडनेस कहते हैं। दूर दृष्टि दोष, फिर नाम के विपरीत यहाँ काम है। नाम है दूर दृष्टि दोष, लेकिन काम क्या है? काम है यहाँ कि हम निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, जबकि दूर की वस्तुओं को हम क्लियर देख पाते हैं। यानी नजदीक में अगर कोई किताब हम लाएं तो उसे हम क्लियरली नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसमें जो निकट बिंदु कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर जो निकट बिंदु है वह दूर चला जाता है, यानी निकट बिंदु जो है वह उसकी दूरी बढ़ जाती है। यह क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है। निकट दृष्टि दोष में क्या हो रहा था? प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन रहा था, जबकि दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है, और जिसके कारण हम वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाते। अब यहाँ हम देखेंगे कि चूंकि यहाँ प्रतिबिंब रेटिना के बाद बन रहा है, तो वो क्यों बन रहा होगा? क्योंकि नेत्र गोलक यहाँ छोटा हो जाता है। निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, लेकिन यहाँ नेत्र गोलक यानी आई बॉल जो है उसका साइज छोटा हो जाता है। आई बॉल का साइज छोटा होना जिसके कारण रेटिना के बाद प्रतिबिंब बनता है, या फिर दूसरा कारण है कि लेंस की जो फोकस दूरी है वह बढ़ जाती है। अब यह जो दूर दृष्टि दोष है उसको हम कैसे सुधार सकते हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं, लेंस हमारे पास एकमात्र उपाय है। अब चूंकि हमारा निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर चला गया है, तो इसलिए हमें ऐसे लेंस का उपयोग करना होगा जो हमारे निकट बिंदु को 25 सेंटीमीटर पर लेके आ जाए। इसके लिए हम यहाँ कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग करते हैं, जिसे हिंदी में उत्तल लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस निकट बिंदु को, चूंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है, किरणों को समेटती है, तो वह दूर वाली किरणों को वापस जो हमारी निकट बिंदु दूर हो गई थी उसे कन्वर्ज करके निकट बिंदु पर लेकर आ जाती है, और उसके बाद हमारा जो प्रतिबिंब है वह रेटिना के ऊपर जाकर बनता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि दूर दृष्टि दोष में हम किस लेंस का उपयोग करते हैं? हम यहाँ उत्तल लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग करते हैं। ये भी हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब तीसरे प्रकार का जो डिफेक्ट है वह है जरा दृष्टि दोष यानी प्रेस बायोपिया। अब जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारी जो लेंस है, जो उत्तल लेंस है, उसे हमारी जो सीलियरी मसल्स है, सीलियरी मसल्स ऊपर और नीचे से उसको पोजीशन देती है, और जिसके कारण उसके साइज को घटाती और बढ़ाती है। हमारी आंखें जो एकोमोडेट करती हैं, समंजन स्थापित करती हैं दूर की चीजों और नजदीक की चीजों को देखने में, उसे सीलियरी मसल द्वारा यानी पक्षमाभी पेशियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो अधिक एज होने पर क्या होता है कि जैसे हमारे शरीर की भी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, वैसे ही हमारे आंखों की मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती हैं, और इसके लिए यहाँ क्या किया जाता है कि जो हमारे जो सीलियरी मसल्स हैं वो
आंखों को यानी लेंस को नियंत्रित नहीं कर पाती है। ना तो हमारी आंखें दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाती है, ना ही नजदीक की वस्तु को, क्योंकि एकोमोडेशन यानी सामंजस्य वहां खराब हो जाता है। तो अधिक एज के होने के बाद आप देखिएगा कि जो चश्मा होता है, अगर गौर पहले, अब तो खैर वहां चश्मे में इस तरह का मैकेनिज्म आ गया कि पावर जो है वह दिखता नहीं है, लेकिन पहले के या अभी भी कुछ चश्मों में आप देखिएगा कि जो चश्मा हमारा रहता है वह आधा आधा बटा हुआ रहता है। नीचे का चश्मा दूसरा और ऊपर का चश्मा दूसरा। ऊपर के चश्मे में जनरली अवतल लेंस लगा होता है और नीचे के चश्मे में उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस का उपयोग हम नजदीक की चीजों को पढ़ने में करते हैं, जबकि अवतल लेंस का उपयोग हम दूर की चीजों को पढ़ने में। तो दूर की चीजों को पढ़ने के लिए हमें अपनी आंखों को फैलाकर यानी ऊपर से देखना पड़ता है, जबकि नजदीक की चीजों को पढ़ने के लिए हमें आंखों को नीचे करना पड़ता है। तो इसलिए नीचे का जो स्थान होता है लेंस में, जो चश्मे में हमारे, वहां उत्तल लेंस होता है और ऊपर अवतल लेंस होता है, ताकि अगर दूर की वस्तुओं को देखना हो तो अवतल लेंस का उपयोग हो और नीचे की वस्तुओं को देखना हो तो उत्तल लेंस का उपयोग हो, और हम दूर और नजदीक दोनों की वस्तुओं को आराम से देख पाते हैं। यह हमारे सिलियरी मसल्स के कमजोर होने के कारण जो अधिक उम्र में जनरली देखा जाता है। अब चौथे प्रकार का जो दृष्टि दोष होती है वह मोतियाबिंद होती है। एक्चुअली मोतियाबिंद लेंस का कोई उसमें डिफेक्ट नहीं होता है, बल्कि लेंस के ऊपर सफेद रंग की एक झिल्ली पड़ जाती है, जो कि अभी शुरुआत में ही मैंने बताया था कि 65 साल के बाद लगभग 90% लोगों में यह समस्या देखने को मिलती है। और हम जनरली सुनते हैं कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कैंप लगा के किया गया। तो यहाँ मोतियाबिंद का ऑपरेशन या कैटरैक्ट जो होता है वह चूंकि कॉर्निया के ऊपर एक झिल्ली सफेद रंग की परत चढ़ जाती है, तो उस परत को वहां हटा दिया जाता है ताकि लोग अच्छे से देख सके। तो मोतियाबिंद या कैटरैक्ट जो होता है वह लेंस के ऊपर झिल्ली का चढ़ना होता है, जो जनरली अधिक एज में देखने को यह बीमारी भी मिलती है। तो यह था हमारा चौथे प्रकार की दृष्टि दोष। आज का प्रश्न, तो आज हमने देखा कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह क्यों और कैसे होता है, और इसके निवारण के क्या उपाय हो सकते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं और उसके कारण और उपाय, तथा प्रेसबायोपिया यानी जरा दृष्टि दोष और मोतियाबिंद के बारे में भी हमने जाना। तो इस प्रकार के डिफेक्ट्स आज कल आम हो गए हैं, इन चीजों को हमें देखना चाहिए। अगले क्लास में हम देखेंगे कि कैसे वायुमंडलीय अपवर्तन होता है यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में देखेंगे, और उसके कारण कौन कौन से घटनाएं हम देख पाते